नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग धारा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि धारा स्रोत क्या होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ा था। तो धारा स्रोत क्या है? तो धारा स्रोत का मतलब है कि ऐसा कोई भी स्रोत जिससे निकलने वाली जो धारा है वो हमेशा जो है कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब नियत रहती है, फिक्स्ड रहती है। जैसे कि पिछले जो हम लोगों ने पढ़ा था वोल्टेज सोर्स के बारे में, उसमें क्या था, कोई भी हमारे पास वोल्टेज सोर्स होता है तो उसमें अगर हम यहाँ पर कोई भी प्रतिरोध लगाएं, और जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए हमने 10 वोल्ट ले लिया और ये आर है, और यहाँ पे जो धारा का मान है वो आई है। आर की वैल्यू अगर मान लीजिए हम 5 ओम रखते हैं तो धारा जो है आई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10/5, यानी कि 2 एम्पियर। और अगर यहीं पे ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है 5 की जगह पे हम 7 कर दें, तो 7 जैसे ही करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/7, जो कि डेफिनेटली जो है 2 से कम आएगी। यानी कि और अगर हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटाएं तो करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि वोल्टेज सोर्स में क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम प्रतिरोध चेंज कर रहे थे धारा का मान जो है वो बार बार बदलता रहता है। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है करंट सोर्स की, वो करंट सोर्स क्या है, ऐसा सोर्स जो कि आपको करंट प्रोवाइड करे और वो भी जो है फिक्स्ड करंट प्रोवाइड करे, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट सोर्स है। और वही हमारा क्या है, आपका आइडियल करंट सोर्स है। आइडियल करंट सोर्स है, इसका क्या मतलब हुआ कि आइडियल करंट सोर्स का मीनिंग है कि ऐसा स्रोत जो कि अपने टर्मिनल पे, जो कि यहाँ पे दिखाया गया, अपने टर्मिनल पे एक फिक्स्ड करंट सोर्स, जो कि यहाँ पर भी वर्ड यूज़ किया गया था फिक्स्ड करंट सोर्स की, फिक्स्ड करंट सोर्स फिक्स्ड करंट की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करे। यानी कि यहाँ पे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 2 एम्पियर, तो हमेशा आपको यहाँ पे कितना भी लोड लगाएं आप, मान लीजिए यहाँ पे 10 लगा रहे हैं तो भी यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर ही है। 15 ओम लगा रहे हैं तब भी 2 एम्पियर है। यानी कि धारा का जो मान है वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। यानी कि कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि इसमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। और लॉस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपका एक तरफ से क्या है, करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि वो क्या है, आपका इनफाइनाइट है। ठीक है, इतना ज़्यादा है कि इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो कर ही नहीं रही है, सारी की सारी जो भी करंट यहाँ से आ रही है वो आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो इसको जो है अगर हम वी आई करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ये वोल्टेज है, जेड एल के टर्म में है, आई इंटू जेड एल करेंगे तो यही आपका वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हम यहाँ पर इम्पिडेंस जो है उसका मान बढ़ाते चले जा रहे हैं, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन धारा का मान जो है वो क्या है, आपका नियत है। धारा हमेशा क्या रह रही है, कांस्टेंट ही रह रही है। आप इसी को चाहें तो यहाँ पर जेडल की जगह पे वी भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली का मतलब कि जो व्यवहारिक की बात की जाती है, तो व्यवहारिक धारा स्रोत या प्रैक्टिकल करंट सोर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे हम कोई भी स्रोत का इस्तेमाल करते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो यहाँ पर भी हम धारा स्रोत का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी भी धारा की जो वैल्यू है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। तो उसको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, एक आदर्श करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस लगा देते हैं, जो कि कहा जाता है कि ये जो इम्पीडेंस जेडएस है वो आईएस का, यानी कि इस धारा स्रोत का आंतरिक जो है इम्पीडेंस है या आंतरिक प्रतिबाधा है। जेडएस को क्या कहते हैं, इम्पीडेंस को प्रतिबाधा। तो इसमें अब क्या होगा, जब सपोज यहाँ पे आप कोई भी जब भी रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, जैसे कि इस डायग्राम में भी दिखाया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये सपोज आर एल है, तो जो भी करंट यहाँ से आ रही है अब उसको यहाँ पे दो रास्ते मिलेंगे। तो कुछ धारा इधर से चली जाएगी और कुछ धारा इधर से चली जाएगी। तो इसका क्या मतलब होगा कि जैसे जैसे ये बार बार जितना चेंज करेंगे यहाँ पर जो धारा का मान है वो भी क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें जैसे वी आई करेक्टरिस्टिक, जैसे ऊपर हम लोगों ने किया था, यानी कि आई और जेड एल की बात की जा रही है,
तो ये ध्यान रखिएगा, जेडल की वैल्यू जो है अगर हम यहीं पे आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई कहता है कि आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओ या वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओ, तो वो दोनों एक ही बात है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो आदर्श मतलब आइडियली ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे हम इस्तेमाल करेंगे, धारा का मान क्या होगा, धीरे धीरे घटता चला जाएगा। तो वही है यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। दो तीन चीज़ें थी हमारी। पहला था हमारा आइडियल करंट सोर्स, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये रिप्रेजेंटेशन बताया गया था। ये आपका क्या है, आइडियल करंट सोर्स है, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। और अगर हम यहीं पे प्रैक्टिकल करंट सोर्स यानी कि आपका व्यवहारिक करंट सोर्स की बात करें, तो उसमें और आइडियल में डिफरेंस क्या है कि इसमें एक आपका इंटरनल इम्पिडेंस भी साथ में लगा दिया जाएगा। ये हो गया आपका आई एस, ये हो गया आपका जेड एस। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया, प्रैक्टिकल करंट सोर्स या व्यवहारिक धारा स्रोत का। तो ये मेनली दो चीज़ें थी जो कि आपको यहाँ पे समझनी है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।